Hi guys, this is Anjali and I welcome you to my channel. So I am here with a strategy video which you guys were expecting कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं because आप चाहते हो ये समझना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सभी सेक्शन की, जैसे कि आपकी इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ, इन सब में क्या होता है ना, आपका टाइम बहुत जाता है। तो आप इन टाइम को किस तरह से मैनेज करने वाले हो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। एंड येस, मैंने आपको सेफ जोन के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी बताया है कि अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू आर इन अ सेफ जोन। वो मैंने बताया है वीडियो में, अच्छे से इस वीडियो को देखना, सुनना और समझना, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में जो एरर आ रहे हैं उसके 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं आप देखो यहाँ पे। ये जो वर्ड्स है ना, इनको ऐसे बोल्ड करके आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको इसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप वर्ड्स देखो बोल्ड वर्ड्स, उसमें आप फटाफट पहले स्पेलिंग देख लो कि उनकी स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मेरे वाले शिफ्ट में ना 2 क्वेश्चन तो स्पेलिंग एरर ही हो गया था। तो इस तरह से ना जब आप स्मार्टली काम करते हो ना तो आपका टाइम बहुत बचता है एंड आपको फिर बाकी क्वेश्चन में रीचेक करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। और इन क्वेश्चन में आप रीचेक नहीं करोगे, एक बार पढ़ लिया, आंसर मार्क कर दिया, बस आगे बढ़ गया, पीछे फिर नहीं आना आपको, ठीक है। तो देखो जैसे एक तो हो गया आपको कि आप स्पेलिंग चेक कर लोगे फटाफट, फिर जैसे ही कोई वर्ड आप देख रहे हो जिसमें एस लगा है या ईडी लगा हुआ है, तो आप देखना कि टेंस के हिसाब से ये सही है या नहीं है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के बेस पे एरर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। एंड टेंसेस के बेस पे भी आपसे ज़्यादातर पूछ रहा है। और हाँ, ये इंग्लिश की मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, ठीक है, आप देख लेना। एंड आपको ना थोड़ा मतलब अगर आपने कर लिया है प्रैक्टिस तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड एग्जाम टाइम पे जितना आप रिवीजन करते हो उतना आपके लिए एकदम बेस्ट होता है, ठीक है। तो देखो अभी ग्रामेटिकल करेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो आर्टिकल्स का दे देता है आपको ए एंड द में कुछ गलती कर देता है, जहाँ ए लगना है वहाँ एन लगा देता है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। देन स्पेलिंग्स गलत कर देता है, सेंटेंस लिख दिया उसमें किसी वर्ड की स्पेलिंग ही गलत लिख दी हुई है, तो थोड़ा ये ध्यान देना आप। देन सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देना आप कि कहाँ पे सिंगुलर लगना चाहिए, कहाँ पे प्लूरल लगना चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है। ये एरर्स वाले में इतना हार्ड ये पूछ नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको टैली करना पड़ रहा है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देना उसमें, एंड आपका करेक्शन वाला आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। इसके आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये बहुत इजी वाले आ रहे हैं, ठीक है। देखो अगर इजी नहीं भी लग रहा है ना, तो आप देखो क्वेश्चन को कैसे डील करोगे मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे आपने ये ऑप्शंस आपको दिखे, टू द मार्केट फॉर माई बट द शॉप्स वर क्लोज, ठीक है, ठीक है। अभी तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे एंड आप अरेंज भी कर लोगे। अगर यही क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हुए हैं ना, सेंटेंस आपके मतलब काफ़ी लंबे लंबे चले गए, तो आप क्या करोगे, आप उस पर नहीं जाओगे ऑप्शन, मतलब कि सेंटेंस वाइज नहीं रीड करोगे, आप ऑप्शन पे जंप कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शंस पे जंप करना एंड देन ना ऑप्शंस पे ना मैच कर लेना कि कौन से आपके ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, तो उन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आपका आंसर होता है। देखो ये आप सोच रहे होगे ना कि ये इतना मैं कैसे करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप मतलब बस इतना रियलाइज़ करने की कोशिश करो कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है ना, आपका मतलब इतना आराम से आप कर नहीं सकते हो वहाँ पे, आपको थोड़ा स्पीड पकड़ना होता है। और ये स्पीड ऐसा नहीं है कि आप, हम मशीन तो है नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं इन क्वेश्चंस को। और देखो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारा जो आधा काम होता है ना, ये एमसीक्यू ही करा जाते हैं हमसे। और मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात कर रही हूँ। एमसीक्यू के साथ आप चलोगे ना, ये ऑप्शंस के साथ, आपका हो मतलब समझ आ जाएगा आपको कि एरर कहाँ पे है, मिस्टेक्स कहाँ पे है, किस तरह से ये आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप ऑप्शंस के साथ भी अंदाज़ा लगा पाओगे। सो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पहले रीडिंग करोगे ऑप्शंस की, अगर वो आपको बड़े लग रहे हैं सेंटेंस, तो आप ऑप्शंस के थ्रू उनको मार्क करोगे। नेक्स्ट फिलअप्स की बात करें तो देखो या तो फिलअप्स आएगा या फिर स्पेलिंग्स आएगा। अच्छा स्पेलिंग्स की ना मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी, इतनी स्वीट वीडियो ना कि आप बस उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको स्पेलिंग्स को डील कैसे करना है। तो एक दफ़ा आप देख लेना उसको, ठीक है। एंड 5 से 6 क्वेश्चन आपके पक्का पक्का आने वाले हैं इसमें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अब आप करने वाले ना कुछ सबके अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की करने की। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शंस सॉरी क्या कहते हैं, क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं एंड देन क्वेश्चन का कीवर्ड ढूंढते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, एंड देन वो आप आंसर मार्क करते हैं। बट व्हाट आई डू कि मैं पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पूरा रीड करती हूँ एंड देन और अच्छे से रीड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस रीड कर लिया, बोल लिया मैंने मन में, बस ऐसा नहीं। जो भी रीड कर रही हूँ उसकी मतलब दिमाग में ना पूरा स्टोरी ऐसा बनता जाता है कि अच्छा ये पर्सन यहाँ गया, फिर वहाँ गया, यहाँ गया, ऐसा किया, उसने ये देखा, तो इस तरह से मैं इसको समझ लेती हूँ एंड देन अपने दिमाग में मतलब बिठा लेती हूँ। ये थोड़ी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है मुझ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को लेकर। तो उस फिर जब मैंने स्टोरी पढ़ ली अच्छे से, तो क्वेश्चन पे मूव ऑन करती हूँ एंड देन ऑप्शन देख के मैं टिक कर देती हूँ क्या आंसर होना चाहिए इसका, है ना। एंड देखो ऑप्शंस में ना आप कुछ भी अपने मन से नहीं टिक करने वाले हो, जो भी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिया हुआ है उसी के बेसिस पे आप आंसर मार्क करोगे, ठीक है। अपने आप अपने हिसाब से नहीं मार्क करके आओगे। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर इंग्लिश सेक्शन। आपको यही सब बातें याद रखनी है इंग्लिश करते वक्त।
अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। एंड यस, रीजनिंग पे मैंने एक स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो बना रखी है, आप बस उसे एक दफ़ा देख लो, बिकॉज वहाँ से ना मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन को, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, आपका ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को डबल टाइम ना रीडिंग करो, है ना, क्योंकि जहाँ आप क्वेश्चन को डबल टाइम या ट्रिपल टाइम रीडिंग कर जाते हो ना, फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। तो किस तरह की किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बता रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड येस आपका टाइम भी बच जाएगा उससे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। अनसर्टेन अरेंजमेंट के 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलोगिज्म के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये पक्का पक्का है कि सभी शिफ्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ना अब तक तो आपने इतनी इन सब की प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी, है ना, इनइक्वालिटीज़ की, सिलोगिज्म की तो कर ही ली होगी। अल्फा न्यूमेरिक के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, जैसे रो में बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस किया उन्होंने, सर्कल में बैठे हैं, स्क्वायर में बैठे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन का, अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्शन की एक बात आपको बताना चाहूँगी कि देखो आपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आप एक बार देख लेना कि इसमें ग्रुप ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, बिकॉज मेरे वाले में क्या था ना, डायरेक्शन का इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा हुआ था, तो मैंने उसको पूरा अरेंज किया, डायरेक्शन उसकी पूरी अरेंज की, और फिर पता लगा एक ही क्वेश्चन था उसका, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम चला जाता है ना इसमें, तो आप इसको एक बार देख लेना। अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो आप उसको इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, बाकी क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना, ठीक है। एंड यस, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बोलना चाहूँगी रीजनिंग में, कि अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में आपका टाइम जा रहा है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, तो आप ले लेना, ठीक है, ले लेना, लेकिन क्या ध्यान रखना, आपसे वो अरेंजमेंट हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब इसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हो, अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो रहे हैं और आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप लो, लेकिन वही है ना, अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं किया है तो आपका गलत हो जाएगा, तो आप हड़बड़ाना नहीं इसमें, आप अरेंजमेंट अच्छे से करना। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, ठीक है। देखो मैथ्स में आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं पहले वो समझ लो। रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है 4 से 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं 6 क्वेश्चन, डीआई आ रहा है आपका 6 से 7 क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, समझ लिया आपने। अब रॉन्ग नंबर सीरीज जो है उसमें जो सबसे ईजी आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ईजी वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप ये उन बच्चों को बोलना चाह रही हूँ, उन एस्पिरेंट्स को बोलना चाह रही हूँ जो ये समझते हैं कि मैथ्स तो मुझे आती नहीं, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी या कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट के जितनी मैथ एंड एक क्या कहते हैं टॉपर के जितनी मैथ्स वहाँ पे आ रही होती है, तो अगर आप एवरेज हो तो आपके लिए भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, आप क्यों डर रहे हो, आपको वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप स्किप ही कर दे रहे हो, ठीक है। तो आप जो आपके इजी टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी मैथ्स ना वीक है थोड़ी, तो देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में आप जंप कर लेना, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पक्का मिल जाएंगे जो आपको कर लोगे। एंड सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे में आए हुए थे, मेरे शिफ्ट में आए हुए थे, जो मतलब बहुत ईजिली आपके हो जा रहे थे। अच्छा अब मैं अगर आपको बताऊँ कि डीआई के बारे में, तो अगर डीआई आपका परसेंटेज बेस्ड पूछा जा रहा है, ठीक है, परसेंटेज के बेस पे डीआई आपका बना रखा है उन्होंने, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखो ये थोड़ा सा आपके लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट अगर नंबर्स या रेशो में दिया है तो ये ईजी हो जाता है आपके लिए, अगर हल्का सा लेंथी भी हो रहा है तो चलता है, आपके मार्क्स तो बन रहे हैं ना उस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो आप इसको करेंगे, डीआई वाला तो करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो इसमें ना जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो इसको अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा उनके लिए भी हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग रहे, बट हाँ अगर आप टाइम दे रहे हो और आंसर भी आपका आ रहा है तो ये ठीक है, ठीक है, मैथ्स में इस तरह से करना ही सही होता है, क्योंकि आप टाइम तो जाएगा ना, मैथ्स में टाइम तो जाने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, ठीक है, तो अगर आप टाइम दे के भी अगर आंसर आपका सही आ रहा है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ जीके सेक्शन की, तो जीके के आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री में आपके मेडिवल एंड मॉडर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी का आपका एकदम बेसिक आ रहा है, ठीक है, सिविक्स तो पूछ ही नहीं रहा है। मिसलेनियस की बात करें तो आपके जो सारे स्टैटिक जीके वाली चीज़ें ना और बाकी जो सारी सुपरलेटिव्स वगैरह हैं, हाईएस्ट टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वगैरह हैं, वो सब आ रहा है इसमें। एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही आ रहे हैं, और स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल न्यूज़ से क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स। अब आपको ये लेके बैठना नहीं है ढूंढने क्वेश्चन को, मैंने ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ बना रखे हैं जीके के लिए, और उसमें से क्वेश्चन फंसे भी हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके शिफ्ट में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस तरह से अरेंज किए हैं अपनी सारी वीडियोस में जो आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपके ये सारे क्वेश्चंस बना रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप बस एक बार जीके की वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे ही देख लेना एंड उसको ना रिवाइज कर लेना अच्छे। अच्छा इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, तो देखो आप इसमें तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप मतलब आपने देखो सारे सेक्शंस में आपने इतनी मेहनत करके इतना टाइम मैनेज करके अपने ऑप्शंस को मार्क किया है, आंसर मार्क किया है, ठीक है, और मार्क्स भी लाए हैं उसमें आपने। अब अगर आपके जीके के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और जीके क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अगर कहीं ना कहीं पढ़े हो तो आपको आ रहा होता है, और अगर नहीं भी आ रहा था तो आप सोचते हो कि यार ये कहीं तो पढ़ा था, अब इसका ना थोड़ा मतलब आप तुक्का मार देते हो। तो तुक्का भी इस तरह से नहीं मारना है कि बस लग रहा है तो मार दिया, 90% तक अगर आपको लग रहा होता है ना आंसर तभी आप उसको मार्क करोगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग क्या करती है, आपके सारे अच्छे खासे
आ रहे नंबर्स को डुबा देती है, ठीक है। तो आप जीके वाले सेक्शन में तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, जितना आ रहा होगा उतना करोगे, जो नहीं आ रहा है 90% लग रहा है तभी मार्क करोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे, ठीक है। छोड़ देना, लेकिन तुक्का मत लगाना, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं जो आपको अपने एग्जाम को करते टाइम याद रखनी चाहिए। एंड यस, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी मत देना अनटिल एंड अनलेस आपके उस स्पेसिफिक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कवर हो रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। अगर आपने 75 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, विद एक्यूरेसी, आप सेफ जोन में हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं 85 क्वेश्चंस करूंगा, 89 क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन आपने एक्यूरेसी ही नहीं मेंटेन की, आप 10 क्वेश्चन तो तुक्के भेड़ के आए हो, ठीक है, तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन करके आओगे तो आप ना उन जिन्होंने 60 क्वेश्चंस भी किए ना उनसे भी कम मार्क्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप अगर 75 क्वेश्चंस करके आ रहे हो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर एंड आपके बहुत अच्छे से ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पेपर अच्छे से दे के आओ एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा पेपर दे के आने वाले हो, क्योंकि हमने साथ में इतनी मेहनत जो की है, ठीक है। तो ये सब दिखेगा हमें आपके एग्जाम वाले दिन, एंड आप आके मुझे बताओगे भी कि आपका पेपर कैसा गया। एंड आई नो, आई बिलीव इन यू कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। एग्जाम दे के आओ, मुझे कमेंट करो कि मैम आप मेन स्ट्रैटेजी भी बनाओ, ठीक है। तो हम साथ में मेन्स के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे। देन उसके लिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।